हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली फोrecast, सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो क्या पोटेंशियल मूव हो सकता है मार्केट के ऊपर, वो हमारा डिस्कशन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हुए हैं तो उस पे कैसा मूव रहता है मार्केट में, तो वहाँ पे हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि तो सबसे पहला इवेंट है, मरकरी ने साइन चेंज किया है। मरकरी इज गोइंग इनटू पाइसेस। पाइसेस एक बियरिश होता है, और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वो मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो में बना दिया है। पर आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसका मरकरी का इंग्रेस था, ये बेरिश क्यों नहीं होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी बुलिश मूव एंड मूव समवेयर अराउंड 76,700 टू 77,000 ऑन सेंसेक्स। पहले भी मूव्स आए तो मार्केट में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट्स रहा है जब भी ये इंग्रेसेस हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ है कि मरकरी का इंग्रेस हुआ है, तो जनरली इट लीड्स टू सम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स इन द मार्केट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पिछले दिन का लो जो इंग्रेस के लो के नीचे इसने उसको नलीफाई किया है या उस पे विप्सॉ किया है, तो जब भी हमने देखा है तो एक जो शॉर्ट कवरिंग रैली होती है दैट इज वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस, वो हमें कल पता लग जाएगा। सेकेंड चीज़ है कि ऑलमोस्ट 8 डेज मार्केट करेक्ट हुआ है, और जैसे कि आज इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी आया था और हमारी स्टडी भी कहती है कि जनरली अगर 8 डेज के फॉल के बाद कोई भी इंडेक्स निफ्टी सेंसेक्स दे गिव अ रिटर्न बिटवीन 1 to 3% in the next 1 week. So we can expect a move between 1 to 3% in the next 1 week. So probably we are expecting somewhere near 77,000 on Sensex. सेकेंड चीज है कि मरकरी और एक और मून का डिक्लिनेशन भी हुआ है, एंड मून डिक्लिनेशन बेसिकली 0 डिग्री पे आया है, तो वो भी एक अच्छा साइन का रिवर्सल रिवर्सल साइन होता है। पर क्या इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स पे मीट हो रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले हाँ, आपको ज्ञान एंगल्स के थ्रू आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने अपना पूरा प्राइस रिवर्सल्स कर दिया है 1 क्रॉस 3 पे, और ये इस एंगल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो आज के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी को टारगेट समवेयर नियर 50,000 से 50,300। निफ्टी ने क्या मूव किया है, निफ्टी ने देखिए, निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इट हैज टू क्लोज अबाउ 23,050 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। आज का जो हुआ है, आज के हाई के ऊपर 2350 के ऊपर क्लोज हुआ, तो ये बेसिकली यू कैन सी एक वेरी क्विक मूव टुवर्ड्स 23,231 के आसपास। अब ये तो हमारा ज्ञान एंगल्स के थ्रू हुआ है। प्राइस के हिसाब टाइम के हिसाब से मैंने बता दिया कि मरकरी का इंग्रेस और ये आ रहे हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 8 डेज का हमारा फॉल है, वो भी हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, और इस पे हम अपने मास्टर लेवल्स लगाते हैं, और कैसा मूवमेंट रह सकता है मार्केट के अंदर वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इधर ही हम आ जाते हैं, यहाँ बैंक निफ्टी का पहले बैंक निफ्टी के ऊपर देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखिए, ये एग्जैक्टली गैन की जो ये डायनेमिक लेवल है उसके पास से इसने बाउंस बैक दिया है हमें। फर्स्ट 15 मिनट्स का लो भी नहीं तोड़ पाया था आज तो। उसके बाद तो ये एक अच्छा प्राइसिंग टाइम स्क्वायरिंग है। तो सबसे पहले अगर जैसे मैंने बताया 23,050 और 100 ये एक इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है। इसके ऊपर 23,189 एंड 23,400 तक के हमारे मूव्स आ सकते हैं इंडेक्स में। इसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं अब हम। बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है। वापस देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्राइस ये रेड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, और ये इसके ऊपर। तो बेसिकली आज के हाई के ऊपर हम बैंक निफ्टी में देख से 49,727 से 50,165, जो आपका गैन एंगल भी बता रहा है। यहाँ पे इसने एग्जैक्टली गैन एंगल पे सपोर्ट लिया था, जो कि मैंने आपको इधर अभी बताया था। अगर हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में अच्छा सपोर्ट जोन के ऊपर गया है। तो ये दो चीजें हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। अब प्राइस लेवल्स के हिसाब से मैंने बता दिया। स्टॉक्स में जैसे देखिए मरकरी का है, तो आवर मेन फोकस शुड बी ऑन रिलायंस। रिलायंस में एक अच्छा ट्रिपल डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना है, तो इस पे आप जरूर नजर रखिए। प्लस एक रिवर्सल पैटर्न भी बना है इसने आउटसाइड बार के साथ, तो आउटसाइड बार के हिसाब से इसके जो टारगेट्स होंगे ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आप रियल एस्टेट स्टॉक्स, डीएलएफ, उबर है, रियलिटी पे जरूर नजर रखिए, उनमें भी एक अच्छा मूव आने के चांसेस है। प्लस आईटी स्टॉक्स पे भी नजर रखिए, उन पे भी हम एक अच्छा अप मूव देख सकते हैं प्रोवाइडेड टुडेज लो इज हेल्ड। तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख रहे हैं विच इज स्टॉक्स के ऊपर हमारी बात हो गई। न्यूरल फोकस मैं आपको बता देता हूँ। तो ये न्यूरल फोकस बता रहा है कि आज लगभग मार्केट बॉटम आउट कर चुका है, एक रैली आएगी 19 तक, फिर एक फॉल आएगा 21st, और 21st के बाद एक अच्छी रैली बता रहा है 28 तक। तो ये न्यूरल फोकस बता रहा है। सेम गोज विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी।
तो ये हमारा न्यूरल फोरकास्ट भी हो गया। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और कौन से स्टॉक्स के, और ये देखते हैं कि अब मार्केट में अच्छा रिवर्सल देख पाते हैं कि नहीं, बिकॉज इट इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ गेन प्राइस एंड टाइम। तो हमारे लिए एक अच्छा मूव मार्केट में बैठ सकता है प्रोवाइडेड टुडेज लो इज हेल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा ये आपको नलीफाई होगा जब हम इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाते हैं 23,225, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे